हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो इंडिया जीके की एमसीक्यू क्लास होगी। और आज क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके क्वेश्चन रखे गए हैं। क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके कहीं ना कहीं आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन कहीं भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। जैसे कि एक मैं आपको दोहा सुनाता हूँ। करत करत के अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिरबत पड़त निशान। मतलब धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाओ तो आप अपनी सफलता को हासिल कर लोगे। जिस प्रकार की एक सिल होती है, सिल का अर्थ होता है पत्थर। ये क्या है? पत्थर। मान लो इस पर बार बार रस्सी जाएगी तो यहाँ पर निशान पड़ जाएंगे रस्सी के, क्योंकि ये रस्सी तो मुलायम होती है और जो पत्थर कठोर होता है, फिर भी उस पर बार बार प्रयास करने पर उस पर निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार आप बार बार अपनी मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आप अपनी जो सक्सेस पालोगे। जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करोगे उस क्षेत्र में आप सक्सेस हो जाओगे। तो अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे, फिर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपनी जो प्रत्येक दिन क्लास होती है इंडिया जीके की, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे। और अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 18,000 पार कर चुकी है। तो करें शुरू क्लास को। चलो देख लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें जो बीच वाली सफेद पट्टी है वो किस बात का संकेत करती है? जैसे कि ये राष्ट्रीय ध्वज मान लो आप, तो ये ये अपना राष्ट्रीय ध्वज हो गया। क्या राष्ट्रीय ध्वज हो गया? ये अपना मान लो ये चक्र है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती है पता है ना आपको? इसमें 24 तीलियां होती है इस चक्र में। और इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है जो ये बीच वाला हिस्सा है, क्या ये सफेद सफेद ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? जो बीच में ये सफेद होता है ये पूछा है आपसे, ये किस बात का संकेत करता है? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, अन्य। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने तिरंगा का भी जो इमेज बना दिया है, इसमें से आपको देखकर बताना है। बताओ करेक्ट आंसर। जो बीच वाली सफेद पट्टी होती है वो किसका संकेत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन इन सीधे सीधे क्वेश्चनों को भी अपन गलत कर जाते हैं। 101% अपन पेपर में कई बार गलत करते हैं। जल्दबाजी में क्वेश्चन को ना करें, कृपया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद में आप सोच समझकर आंसर लगाएं। अगर आपने जल्दबाजी में आंसर दे दिया तो समझ लीजिए आपका नंबर कटना तय है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपने आंसर दे दिया तो क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर आपके गलत हो जाएगा और आंसर गलत होने से आपका नंबर कट जाएगा। अगर एक नंबर भी कटता है तो आप कई हजार स्टूडेंट्स के पीछे चले जाओगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, इसके बाद में राइट आंसर आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। बताओ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? जो सफेद पट्टी है वो शांति शांति और सत्य का संकेत करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना जो सी वाला ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। शांति और
सत्य का। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? शांति और सत्य का। अगर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करता है, तो आपको बता देना जो राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी है वो शांति और सत्य का संकेत करती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे ना समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपसे पूछा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय ध्वज है, मैं वापस आपके सामने इमेज बना देता हूं राष्ट्रीय ध्वज का। ये बन गया आपका राष्ट्रीय ध्वज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये राष्ट्रीय ध्वज मान लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, ये वाला रंग क्या दर्शाता है, इनमें से बताना है आपको। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है विकास और सत्य को, बी वाला ऑप्शन है विकास और उर्वरकता को, सी वाला ऑप्शन है शांति और सत्य का, और डी वाला ऑप्शन है अन्य। बताओ इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताओ कितने शानदार क्वेश्चन है और कितने सरल क्वेश्चन है। इनका राइट आंसर आप सभी का आता होगा, लेकिन अपन सच बोल रहा हूँ कई बार अपन एग्जाम में इन क्वेश्चनों को ही गलत कराते हैं, फिर घर पे आकर सोचते हैं यार मेरे तो वो क्वेश्चन गलत हो गया यार, आते हुए भी मैंने जानबूझ के गलत कर दिया। हड़बड़ाहट ना, और हड़बड़ाहट से नहीं दें आंसर, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ें, इसके बाद में राइट आंसर दें। यहाँ पर कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो क्लास चल रही है। एग्जाम में जरूर अपन शांति से पेपर दें, बैठ के पेपर को अच्छे से पढ़ें, और उसके जो नोट लिखा होता है उसको भी पढ़ लें। पेपर से आधा घंटा पूर्व जाना है या क्या करना है वो सारों को आप ध्यान रखें, उसके बाद में अपने पेपर को सोल्व करें। तो बताओ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। ये हरा रंग है जो क्या दर्शाता है बताना है आपको। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग दर्शाता है विकास, क्या विकास और उर्वरकता को। अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, तो आपको बता देना है विकास, विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। क्या विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपके ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार राजस्थान के एग्जामों में पूछे गए हैं, और ये तिरंगा के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय ध्वज, क्या राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं। जैसे कि ये तिरंगा है और यहाँ बीच में जो चक्र होता है इसमें कितनी तीलियां होती है बताओ। यहाँ पर बताओ, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं 22, 12, 24, 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका आना ही चाहिए। बताओ, क्योंकि ये राजस्थान के किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 101% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है। बताओ, ये तिरंगा है, इसमें जो चक्र होता है बीच में, इसमें कितनी तीलियां होती है ये पूछा है आपसे। इसमें जो तीलियां होती है वो 24 होती है। कितनी? 24, मतलब 24। कितनी? 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मतलब 24। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है, तो आपको बता देना है 24 तीलियां होती है। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे ना समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ पर आपको 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है या कौन सा है। तोता, मोर, हंस, बुलबुल। बताओ, कितने सिंपल क्वेश्चन है, इनका सभी को आपको राइट आंसर आता होगा। बताओ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, देख लीजिए आप अच्छे से, इसके बाद में इनका राइट आंसर बताएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, चौथे क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और अपनी जो तैयारी है निरंतर करते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी बीच बीच में अपनी क्लास शेयर करते रहें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर कौन से ऑप्शन में लिखा रहा है? मोर अपने बी वाले ऑप्शन में लिखा रहा है, तो अपना बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आपको बता देना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो मोर है। क्या? मोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और आपके जो राजस्थान में एग्जाम होंगे उनमें ये आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट लगाएं, इंपॉर्टेंट लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। तो आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा है कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। बताओ 4 में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल। कमल, क्या? कमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? अपने ए वाले ऑप्शन में है। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम बताओ, तो आपको भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम बता देना है, जो कमल होता है भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा है भारत का राष्ट्रीय पेड़। मैं बता देता हूं भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, ये समझ लो। ये पेड़ है और इसमें से जो जड़ें नीचे आती है, टहनियाँ होती है ऐसी ऐसी, ये टहनियाँ मान लो, और जो इस टहनियों में से ही यहाँ से नीचे से जड़ें आ जाती है इसकी, और नीचे से यहीं से ये पेड़ बन जाता है वापस। तो बताओ ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपने देखा हो, ऊपर से पेड़ में से ही जड़ें नीचे आती है, आप उनके झूला भी झूल सकते हैं लेकिन वो तब भी नहीं टूटती है। बताओ भारत का राष्ट्रीय पेड़, बताओ। नीम, आपके नीम के तो झूला झूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि नीम की जड़ें तो नीचे होती है जमीन के अंदर। चंदन, चंदन के भी जमीन के अंदर होती है। और बरगद, बरगद की होती है, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जड़ें नीचे आती है, उसके आप झूला झूल सकते हो। अशोक, अशोक का भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बरगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपसे पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो आपको भारत का राष्ट्रीय पेड़ बता देना है बरगद। क्या? बरगद का पेड़ होता है राष्ट्रीय पेड़। इसे हिंदी में नॉर्मल भाषा में अपन गांव की बोलचाल में बड़का पेड़ भी बोल देते हैं। क्या? बड़का पेड़ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय गान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। क्या लगा लें? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ये क्वेश्चन आपके कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है राजस्थान के, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान है, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताओ इसका राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन है वंदे मातरम, बी वाला ऑप्शन है जन गण मन, सी वाला ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, और डी वाला ऑप्शन है ए और बी, मतलब वंदे मातरम और जनगण मन। बताओ भारत का राष्ट्रीय गान, सभी स्कूलों में भारत का राष्ट्रीय गान गाया जाता है,
कब गाया जाता है? प्रार्थना के पश्चात गाया जाता है। ये भी यहाँ तक भी अपन को पता है। तो बताओ भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सभी स्कूलों और सभी कॉलेजों, सभी महाविद्यालयों के अंतर्गत बोला जाता है ये राष्ट्रीय गान, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय गान है अपना। बताओ भारत का राष्ट्रीय गान है कौन सा? बताओ फटाक से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने 7 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। क्या? जन गण मन। क्या? जन गण मन यदि नायक जया है। ठीक है ना? बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय नदी है। वाह क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। भारत का राष्ट्रीय नदी कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। बताओ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इनका राइट आंसर देना। भारत का राष्ट्रीय नदी बताओ भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है इनमें से? जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। क्या हो जाएगी भारत की राष्ट्रीय नदी? गंगा हो जाएगी। अपना डी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम बताओ, तो आपको बता देना है भारत की राष्ट्रीय नदी है जो गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। इसका डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ। मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही सरल हैं, इनका आंसर सभी दे सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ। सबसे पहले कमेंट किसका आएगा देखते हैं आज कमेंट्स बॉक्स में। बताओ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। क्या? डॉल्फिन। सी वाला आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो आपको बता देना है डॉल्फिन। डॉल्फिन किस ऑप्शन में है? अपने डॉल्फिन सी वाले ऑप्शन में, तो अपना सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय पशु। वाह वाह कतई जैर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसका राइट आंसर तो आपको आंख मीच के भी दे सकते हो। आंख मीच के कैसे दोगे रे? आंख खोल करके देखो, आपको थोड़ी पता है यहाँ कौन सा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो आप आंख मीच के नहीं देना, आंख खोल के देना आंसर। मैंने तो बोल दिया आंख मीच के भी दे सकते हो, लेकिन आपको आंख खोल के देना, नहीं तो कई बार आंख मीच के दोगे तो कौन सा आंसर किस जगह पर जा लगा दोगे। तो बताना है घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय भारत का राष्ट्रीय पशु है, इनमें से बताना है आपको। आ रहा ना मजा क्वेश्चन करने में? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इंडिया जीके में पूछे जाते हैं, जो आपके राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं एग्जाम में। बताओ भारत का राष्ट्रीय पशु। अरे यार क्या है? बाघ। ये लो, बाघ किस ऑप्शन में लिखा है? बी वाले ऑप्शन में बाघ लिखा है, तो अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बता देना है आपको बाघ। क्या? बाघ। बाघ के मारे आप सभी डर जाते हो, जंगल में गए बाघ आया, बाघ आ गया, आप सब भग जाते हो। बाघ का अर्थ होता है शेर, क्योंकि शेर खुकार होता है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, शेर को देख कर सभी भग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा सर राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ होगी वापस अपनी इंडिया जीके की क्लास, तो अपनी क्लास से बने रहें और अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास को शेयर करते रहें, क्योंकि अपनी क्लास प्रत्येक दिन होती है और अपनी क्लास के अंतर्गत 10 एमसीक्यू होते हैं
और ज़्यादा बड़ी अपनी क्लास नहीं होती है और अपनी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है। कहीं न कहीं आपके इन वीडियो से आपको कहीं न कहीं एग्ज़ामों में हेल्प ज़रूर मिलेगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ आपकी आप जानो, आप पढ़ोगे तो आपके ही फ़ायदा होगा। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।